नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यार इस समय ये जो है ना चल रहा है आपके अकाउंटेंसी का सीरीज क्लास 11th का, समझे ना। इसमें सारे चैप्टर्स हम लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे सीरीज में कवर करने वाले हैं। सारा आपके बिजनेस स्टडीज का, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट का सेक्शन जरूर चेकआउट करिएगा भैया, नहीं तो ऐसे तो वीडियो ढूंढने में पगला जाएंगे ना, दिमागवा उड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं अलग अलग स्ट्रीम की, अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस आ रही हैं पर डे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 भैया, बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल सा है ना, क्या क्या चीजें हैं बेसिकली अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर जैसे ही पूरा थ्योरी खत्म होता है फिर हम लोग अपना प्रैक्टिकल वाला सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं, कॉपी पेन उठाइए, सारी चीजों को चुन चुन के एकदम लिखते चलेंगे। क्यों? क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर पहला दूसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख के आइएगा, ठीक है, क्योंकि नया सब्जेक्ट है आपके लिए। आराम आराम से फील लेते हुए, माहौल बनाते हुए पढ़ेंगे, तभी मजा आएगा गुरु। बहुत ही सच्ची चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है। देखो इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में होना क्या है, आपका जैसे पबजी गेम है, आपका जैसे फ्री फायर गेम है, कोई भी गेम मोबाइल गेम खेलते हो तो सबसे पहले हल्का सा नॉलेज ले लेते हो। उसके बाद मामले में कह रहे यार उतरना होता है, गोली वोली मारना होता है, अपना जीत जात क्या ना होता है, ऐसा कुछ गेम है। फिर ये तो हल्का सा थ्योरी ले लिया, फिर प्रैक्टिकली घुसते हो उस फील्ड में, फिर प्रैक्टिकली मजा लेते हो तो तुम्हारे स्किल्स अपने आप बनने चालू हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके का कुछ सिस्टम है, कुछ थ्योरी है जो बेसिक सी आप जो है अकाउंटिंग में जानेंगे, अकाउंटेंसी में देखेंगे। इसके बाद जो मेजॉरिटी पोर्शन है भैया, वहां पर आप प्रैक्टिकल घचाघच कर रहे होंगे एकदम बिंदास तरीके से। ठीक है, तो हल्का फुल्का हम आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिए, बेसिक टर्म्स हम लोग बता दिए। आज यही एक और इसके बाद वाले चैप्टर हैं जहां पर थोड़ा थोड़ा थ्योरी डिस्कसिंग होगा, उसके बाद इक्वेशन वगैरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होता है भैया, हम हल्का हल्का समझ रहे हैं, पूरा नहीं देखें, लेकिन हाँ हल्का हल्का भी पहला दूसरा चैप्टर पकड़े हैं तो हमारे दिमाग में, जहन में बैठा हुआ है कि हाँ चलो कुछ तो इस प्रकार का सिस्टम है जिसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। अब देखो यार, कोई भी चीज करना हो, आप पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, चाहे जो भी कुछ उखाड़ रहे हैं, एक प्रिंसिपल होता है, कुछ रूल एंड नियम कानून होते हैं करने के लिए। कहीं भी कूदो, कुछ भी करो, कुछ नियम कानून है ना, कुछ प्रिंसिपल है ना भैया, हमारे डेली लाइफ में भी है। तो ठीक उसी तरह ये जो अकाउंटिंग वाला, जो अकाउंटेंसी वाला पूरा सिस्टम है ना, इसमें भी कुछ सिस्टम है, कुछ प्रिंसिपल हैं जिसकी चर्चा इस पूरे चैप्टर में करेंगे, देखेंगे। अब देखो यार, पहले करना होता था अकाउंटिंग, अब ऐसे कुछ था नहीं। कौनो अपने मन्ने से हिसाब लिख रहे हैं, कौनो कुछ हिसाब लिख रहे हैं, कौनो लिख दे रहे हैं सरवा कि हम जिंदगी भर में इतना कुछ किए, कौनो लिख दे रहे हैं कि हम एक घंटा में इतना कुछ किए। समझ रहे हो? तो ऐसे यार सिस्टम बड़ा गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए कुछ प्रिंसिपल बना है ना। अब देखो प्रिंसिपल ही सब हम ही लोग बनाए हैं, एलियन ओलियन दूसरे ग्रह का नहीं बना करके गया है। ठीक है, सब देखेंगे अच्छी तरीके से। तो कुछ प्रिंसिपल है जिसपे आपका पूरा अकाउंटिंग, एक मेथड है, चाय बनाने का एक तरीका है ना। ठीक उसी तरीके कुछ तरीके हैं जिसको हम देखेंगे, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ नियम कानून है, रूल्स रेगुलेशन टाइप सिस्टम है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज है भैया वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना, दिख रहा है ना, नोट करते चलिएगा। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यार देखो कुछ फंडा है, ये कुछ एक नियम कानून तरीके का सिस्टम है जो कि हमें बताता है कि देखो यार, ये जो चीज है ना अकाउंटिंग, इसको तुम इस तरीके से करना है ना। अपने मन में मत लिख देना कि लिए सिलपट उस पर लिख दिए कि ओ भैया हमारे 10 रुपया ले गए थे, और फिर परसों लिए नहीं, हम लेने गए तो खचा अलग से गए। तो ऐसे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब लिखने का तरीका अपने पास रखिए। जो हमारा सिस्टम है अकाउंटिंग का, इसमें हम देखेंगे कि कुछ नियम कानून दिया हुआ है जो कि हमें पहले ही बता देता है कि अपना खोपड़ी मत लगाओ, ये जितना नियम कानून दिया गया है इसका इस्तेमाल करके एकदम मस्त अकाउंट बनाओ, ताकि जो देखे ना इन्वेस्टर वगैरह लोग देखें तो कहें अरे वाह क्या मजा, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए तुरंत राजी करे, बहुत चौचक चीज है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना, इसका कुछ फीचर है। क्या क्या? 3 चीज हम यहां पर देखेंगे। क्या देखेंगे? 3 चीज यहां पर देखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कुछ फीचर की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला ये मैन मेड है। मैन मेड, अरे बाप रे बाप, समझे ना, हम लोग बनाए हैं, इंसान बनाए हैं यार, एलियन तो बना के गए नहीं, आए दूसरी ग्रह से कह रहे चलो भैया
पृथ्वी वालों का सर्वा अकाउंट गड़बड़ा रहा है, कुछ लिख दे रहे हैं अपने मन से। इन लोग को पहले दे दिया जाए कि हिसाब किताब ऐसे करते नहीं, हम लोग बनाए अपने प्रैक्टिस से, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, पहली पॉइंट पकड़ लो, हम लोग बनाए हैं, इंसानी मतलब मैन मेड है, ठीक है, ह्यूमन मेड है एक तरीके से। तो ह्यूमन 100% तो भैया सही हो ना सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो हो सकता है भैया कुछ गड़बड़ जब हमें आगे चल करके समझ में आए तो हम उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, है ना, कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। तो वही चीज है, देखो पहले तो बता दिया कि चलो मैन मेड है, इसी के साथ साथ बता दिया कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब समझते हो, लचीला, यो एकदम ऐसे वैसे वाला लचीला नहीं। इसका ये मतलब है यहाँ पर दो चीज होती है, अक्सर आप लोग सुने होंगे कि एक फ्लेक्सिबल होता है, एक रिजिड होता है। क्या होता है भैया? रिजिड, RIGID। अरे इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। फ्लेक्सिबल का सिंपल सा मतलब कि अगर कोई चीज लिख गया है, कोई बता गया है कोई, तो वो हमारा मन किया तो बदल देंगे, है ना, आपका मन किया तो बदल देंगे, सिस्टम को देखेंगे तो बदल देंगे। लेकिन जो रिजिड चीजें हैं, ये वाली चीजें ये होती हैं भैया पत्थर की लकीर। पत्थर फोड़ के ब्लास्ट कर दो लेकिन वो लकीर नहीं मिटने को है, समझे। बहुत मतलब चेंज वेंज नहीं कर सकते। तो जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो पूरा सिस्टम है, अब तुम कॉमन सेंस की बात है, हिसाब किताब कोई एक ही नियम मतलब लिख के तो ना चला जाएगा, बदला हो सकता है समय के अनुसार। भाई टेक्नोलॉजी बदलेगी तो सिस्टम बदलेगा, ठीक है। तो मैन मेड है, फ्लेक्सिबल है और जनरली एक्सेप्टेड है। अगर तुम्हारे बगल वाले शर्मा जी कहें ना 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 ना, ये हम क्लास 11th 12 वाला ये सब अकाउंटिंग वाला जो सिस्टम सब बना हुआ है, हम इससे नहीं फॉलो करेंगे, हम अलग दुनिया में लिखेंगे हिसाब किताब, कि निरहु आए ये लिखे लेके चले गए, उनका अलग हिसाब किताब है। देखो ये वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है, सब लोग जनरली एक्सेप्ट करता है। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल चीजें हैं, अब जैसे पृथ्वी घूम रही है यार, फंडामेंटल चीजें हैं, सब लोग एक्सेप्ट कर रहा है। अब आप जा करके तो देखे हैं नहीं, एस्ट्रोनॉट तो है नहीं कि जा करके देख रहे हैं कि नहीं भैया हाँ ऐसे से घूम रहा है। अरे लोग एक्सपेरिमेंट किए, लोग देखें, लिखें, हम आप जाने, मान रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है, फैक्ट है। तो इसी तरीके से एक तरीके की चीज़ देखो तो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है ना, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भैया ये सिस्टम है, सही है, ऐसे ही काम किया जाना चाहिए। अब आप एक चीज़ यहाँ पर जनरली एक्सेप्टेड का जब बात आया ना, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, या GAAP, क्या गप से नहीं है, लिखा तो है ना गप से नहीं, भैया गप गुप नहीं है, ठीक है, यहाँ सब गप्पा गुप सब नहीं देखना। इसका सिंपल सा मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ जनरली मतलब सब एक्सेप्ट कर रहा है, हम मान रहे हैं, आप मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, ठीक है। तो जहां भी GAAP टाइप आपको दिखे तो खट से पकड़ लीजिएगा कि गप गुप नहीं है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जनरली एक्सेप्टेड है यार, काहे का टेंशन ले रहे हो। चलो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल देख लिया हम लोग, कुछ नियम कानून है, 3 तो तरीका, फीचर इसका मैन मेड है, फ्लेक्सिबल है, जनरली एक्सेप्टेड है। अब आगे चल करके इसका 2 ठो कैटेगरी हम देखेंगे, हर चीज का कैटेगरी होता है तो इसका भी 2 ठो कैटेगरी देखेंगे। क्या है भैया? एक तो है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक तो है अकाउंटिंग कन्वेंशन। क्या है? देखो यहां पर हकीकत तुमसे बताएं तो यहां पर जो टर्म देखोगे वही तन्नी सा गड़बड़, हल्का सा एक्स्ट्रा एडवांस टाइप। अब इसे कन्वेंशन कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ आगे चल करके कुछ ऐसा टर्म देखोगे जो लगेगा कि अरे ये क्या है, ये फ्रांस भाषा सीख रहे हैं क्या, रसिया का भाषा सीख रहे हैं क्या, ये सब क्या हमारे जीवन में आ गया। लेकिन कुछ महीनों बाद ही जब आप रेगुलर पढ़ने लगेंगे ना, कुछ महीनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, आप गजब इससे फैमिलियराइज होंगे, चटपट बस ये सब इस्तेमाल करेंगे अपने इधर डेली लाइफ में, समझे, इतना प्यारा प्यारा वर्ड है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गया और अकाउंटिंग कन्वेंशन हो गया। अकाउंटिंग कंसेप्ट यहां पर है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जाकर के 2 ठो कैटेगरी में बदला, एक हो गया अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या है, कुछ तो हम एग्ज्यूम करके चल रहे हैं, कुछ तो हम मान करके चल रहे हैं। विवाद काहे लिए करना भैया, जनरली मान लो ना, कुछ फंडामेंटल एक्सेप्शन है जो कि हम एक्सेप्शन नहीं एजम्पशन, है ना, देख रहे हो जबान लड़खड़ा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है भैया, जनरल फंडामेंटल जो है एजम्पशन है जो कि दुनिया मान करके चल रही है और इसी के ऊपर आपका पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम चलता है। क्या क्या? 3 चीज हैं। अगर आप कोई भी भविष्य में अकाउंट बनाने जाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो आपको 3 ठो बात ध्यान में रख करके काम करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कांड हो जाएगा, ठीक है। तो कांड से बचना चाहते हैं तो 3 ठो काम ध्यान में रख करके करिएगा। क्या? सबसे पहले तो गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एक्रूअल। हम का कुछ पल्ले ना पड़ा,
कुछ पल्ले ना पड़ा। ये सब क्या है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल? देखो यार ये कुछ फंडामेंटल एजप्शंस हैं जो लोग मान रहे हैं, मान करके ऐसे ही काम होता है अकाउंटिंग में। गोइंग कंसर्न क्या है? कुछ चीजें हैं, देखा जाए अच्छे से ना। देखो गोइंग कंसर्न ये चीज है कि गोइंग से क्या है, चल रहा है, चला जाएगा। तो कोई भी बिजनेस, जैसे कि आप अकाउंटेंट रखे गए चौचक बिजनेसमैन के यहाँ, है ना, तो बोला भैया आपको अकाउंट सब बनाना है, क्रिएट करना है, तो आप ये मान करके चलेंगे कि भैया का बिजनेस ना बड़ा लंबा चलेगा, है ना, ये भैया का बिजनेस बड़ा लंबा चलेगा। ये नहीं सोचिएगा कि परसों नरसों बंद हो जाए, समझ रहे हैं? ऐसे चलेंगे तो कहेगा ये भैया अरे रहने दो, हमको तो हम इतना दूर तक का सोचे हैं, तुम हफ्ते बंद में मेरा बंद करवा रहे हो सिस्टम। तो पहली चीज क्या है यहाँ पर जो है गोइंग कंसर्न है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। ये नहीं देखेंगे कि भैया 10, अब एक सिंपल सी बात बताओ, पापा से लिए पैसा 10 लाख रुपया लगाए किसी बिजनेस में, तो ये सोचोगे कि हफ्ता भर बाद बंद हो जाए? अरे हफ्ता भर मजा ले लेते हैं, नाम हो जाएगा कि बिजनेस मैन बन गए हैं, एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, यूट्यूब पे फोटो डाल देंगे, ओहो आई एम यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, हफ्ता भर में आपका कुल ठप्प हो गया बिजनेस। तो ऐसा तो सोच करके काम चलने वाला है नहीं। तो इसीलिए जब भी आप अकाउंट, फिर अकाउंट का क्या काम, अचार डालेंगे उसका? नहीं ना। तो सबसे पहली चीज गोइंग कंसर्न में ये है कि भैया जो तुम अकाउंट बनाओगे वो बिजनेस लंबा दिन तक चलेगा, ये सोच करके बनाओगे। पकड़ लिए बात कि बिजनेस को लंबा चलाना है, ये सोच करके हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्लियर, ये चीज आप लिख लीजिएगा। अब इसको पढ़िए, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज इट। हमारा ये बंद नहीं है, हमारा ये मकसद नहीं है कि बंद कर देंगे बिजनेस। कोई आया कह दिया कि बचवा बंद करो यार, सब क्या लगे हुए हो, जैसे कुछ नया खोलेंगे तो रिश्तेदार आ जाएंगे आपके पास, क्या कर रहे हो, अरे फ्यूचर नहीं है सब में ना, अरे बहुत सभी कर रहे हैं ना, देखो ये लोग कर रहे हैं, भोग रहे हैं, कहोगे पता चला तुम बंद कर दिया। अब अगला बढ़ते हैं यार, कंसिस्टेंसी, है ना। क्या है ये? कंसिस्टेंसी पे पढ़ते हैं। देखो कंसिस्टेंस रहना चाहिए, पढ़ रहे हो ना, हम भी कहते हैं यार कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, भले रोज 1 घंटा का बना लो। कंसिस्टेंसी मतलब नहीं सुने हो, रोज 5-5 घंटे का कंसिस्टेंस बना करके रहो, 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हकीकत बताएं, रोज 1 घंटा ढंग से आप पढ़ लेंगे 365 दिन, तो फिर 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सब आपके ऊपर है। तो यही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाने का मतलब, तो बिजनेस में यहाँ पर जो हम लोग सिस्टम पकड़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले में, इसमें आपके कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है भैया कि देखो अकाउंटिंग करने के लिए कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसको प्रैक्टिस करते हैं आप, जिसका इस्तेमाल करके उस तरीके से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ नियम कानून बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले में तो हम मान लिए कि हमारा बिजनेस भैया बहुत लंबा चलेगा, जैसे कि आज है 2021, तो हमारा एकदम बिजनेस चलेगा भैया बहुत लंबा, आज से 100 साल बाद तक का। हम इतना पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे, आज से हमारा उतने दिन तक भैया हमारा बिजनेस चलने को है। तो यहाँ पर यही चीज़ देखी जा रही है कि यार हमको जब हमारा देखना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस चौचक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो अकाउंट में देखना पड़ेगा। तो कुछ नियम कानून होते हैं उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि कंसिस्टेंसी में जो आप कुछ पहले साल जैसा आप नियम का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग कर रहे हैं, वही चीज़ हर साल आप इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं ना। बेसिकली देखा जाए तो सबका साल भर का आपका जो है अकाउंट्स देखा जाता है, बंद हो जाता है, जो अकाउंट का किताब है बंद हो जाता है, फिर अगला नया बनता है। तो इसका यहाँ पर यही कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी में कि जो नियम से आप शुरुआत कर रहे हैं, नियम अभी हम लोग आगे के चैप्टर्स में अच्छे से देखेंगे, बस इतना ध्यान में रखिए अकाउंटिंग करने कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल, बहुत सारे हैं, तो उन्हीं में से अगर कुछ का इस्तेमाल करके आप कर रहे हैं तो उसी प्रोसेस से एट लास्ट तक आप करिएगा, उसी प्रोसेस से एट लास्ट तक आप करिएगा। ऐसा नहीं है कि आज ही कर लिए, कल उससे करेंगे, परसों उससे करेंगे ना। करेंगे तो भैया एक ही मेथड से करेंगे, मतलब एंटायर जब तक आपका चल रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा अरे यार बदल नहीं सकते क्या, ऐसा कुछ है? बदल तो कुछ सकते ही हैं। तो देखो यहीं पे बात आ जा रही है, आपका ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है, करो अपने मन की करो। अगर बदलना चाहो तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहली चीज ये है कि अगर वहां का कानून है ना, जो भी लॉ है, जो नियम कानून है, नियम आ गया कि ना भैया तुमको कोई तरीका नहीं, तुमको ये वाला तरीका इस्तेमाल करके करना है, तो पकड़ लेना दूसरा तरीका, नहीं तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं।
पहली चीज ये हो गई कि अगर हमको ये नियम बेसिकली ऐसे तो नियम नहीं बदल सकते, नियम सेम होंगे, ठीक है, चाहे गद्दी पे कोई भी हो आपके, ठीक है, तो नियम सेम है तो कंसिस्टेंट रहेगा। एट लास्ट बदल आप 3 शर्त में सकते हैं, 3 शर्त है जहां पर नियम बदल सकते हैं। वो क्या है कि अगर वहां का कानून बोल रहा हो कि बदल दे बेटा तो आप बदल लेना। और दूसरा है कि जब आप कब बदल सकते हैं भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड हो। अब ई का होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है, तो देखो यार एक होती है इंस्टीट्यूट, एक होती है आपका जो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्या है भैया, ICAI, ध्यान में रखिएगा बात इसको, क्या है इसका मतलब, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। ये कुछ अकाउंटिंग बेसिकली ये भी नियम कानून ही है यार, कह लो एक तरीके से, ये भी इसमें नियम कानून है, सब सिस्टम है इसी तरीके का, ठीक है। तो अगर इसमें ये रिक्वायर होता है तब आप नियम बदल सकते हैं। और तीसरी चीज की अगर उसको बदलने से जो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो निखर करके अच्छा प्रेजेंट होके तो बदल लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी। क्लियर हुआ कि नहीं, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, बस बेसिक सा फंडा है जो हमको ध्यान में रख करके अपना काम करना है, ठीक है, नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं एक्रूअल। एक्रूअल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है। एक्रूअल क्या है भैया, एक्रूअल देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, गोलगप्पा बेच रहे हो, चाट बेच रहे हो, चाहे भैया कुछ भी बेच रहे हो तुम, चाहे अमेजोन हो तुम, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही है आपकी कंपनी में, आपके इंटरप्राइज में, जो भी सिस्टम बन रहा है, लेन देन होता है, जनरली लेन देन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम चीज़ लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, आज अगर हुआ, अगर आज के दिन हम आपको 10 ठो पेन बेच दिए तो हम आज ही के दिन इसको नोट कर लेंगे। भले आप हमको पैसा दिया या हमको लात मार करके भगा दे के बक सर यहाँ से पैसा लोगे, हमको भगा दिए, चाहे आप हमको प्रेम से पैसा दे दिए, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आज ही आपका 10 ठो पेन आप बेचे हैं, चाहे हम आपको बेचे हैं, तो आज ही के दिन अभी ही हम लिख लेंगे इस चीज को। मैटर पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? तो सर इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन जो भी है भैया वो तभी बुक्स में रिकॉर्ड होगा जब ही उसका जो है सिस्टम हो गया हो। जैसे कोई सेल हो रहा है, कुछ आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, सपोज आज हुआ, पैसा आप हमको 10 साल बाद दे रहे हैं, चाहे दे ही ना, हम गए मांगने, आप हमको लतिया के भगा दे रहे हैं कि भाग सारे पैसा लोगे, ठीक है, जो भी सिस्टम हो। लेकिन हमारा सिस्टम आज बिका है, अगर हमारा चीज आज बिका है तो हम आज ही के दिन लिख देंगे कि ना यार हमारा सिस्टम आज ही बिका है। पकड़ लिए? डिफिनेशन देखिए इसका, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। भैया बुक्स में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो अगर तभी रिकॉर्ड होगा, उसी समय रिकॉर्ड होगा, कब? व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट। सेटलमेंट माने अरे लेना देना यार, लेन देन, 10 रुपया, 20 रुपया, 10 करोड़, 10 लाख, जो भी हो, जो भी लेन देन हो, ठीक है यार। 10 रुपया बात हो तो छोड़ भी दे आदमी, अब 10 लाख होगा तब तो घर में घुस के ना लेगा, बंदूक लेके कह रहे मेरा पैसा दे रहे, निकाल पैसा, घुस जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सेटलमेंट का हमको नहीं पता, पैसा मिला नहीं मिला, लिख दो कि उधार है, शर्मा जी उधार लेकर के चले गए हैं, ठीक है। अब उनके क्या बेचते रहो अपने लड़के को, कह रहे जाओ यार फोन करो, मतलब देखो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि भैया पैसा मिले या ना मिले ये मैटर नहीं करता, अगर आज सामान बिक गया तो आज ही लिख करके रख दो कि नहीं भैया जो ट्रांजैक्शन है हुआ है, ठीक है। फटाफट से देखें चीजें, एक बार और रिपीट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कुछ नियम कानून जिसके बदौलत अकाउंटिंग करते वक्त ये चीज हम ध्यान रख करके करेंगे, ऐसे मनमानी नहीं करेंगे। आगे चल करके देखें तो ये हम लोग बनाए हैं, फ्लेक्सिबल है, बदल सकता है, उसके बाद जो है जनरली एक्सेप्टेड है। इसके आगे बढ़े, यहाँ पर 2 डिवीजन हो जाते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट कुछ फंडामेंटल एक्सेप्शंस हैं, गोइंग कंसर्न ये सोच करके लिखो कि हमारा बिजनेस बहुत लंबा चलेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी, मतलब कोई नियम का इस्तेमाल करके तुम चीजें स्टार्ट कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखना आगे तक, लेकिन बदल सकते हैं। 3 शर्त है, या तो आपका नियम कानून कहे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे, या फिर आपका बदलने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट निखर करके यानी बेटर प्रेजेंट हो। आगे दूसरी चीज है एक्रूअल। एक्रूअल का ये मतलब है कि ट्रांजैक्शन जब भी होगा, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ट्रांजैक्शन हो गया, आप क्लास कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन लिख दिया जाएगा कि नहीं भैया ट्रांजैक्शन अभी हुआ है,
है ना, ट्रांजैक्शन अभी हुआ है, भले पैसा हमको 10 साल बाद मिले। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये कुछ आउटकम्स। सिस्टम बहुत सालों से चला आ रहा है, सिस्टम जो है बहुत सालों से चला आ रहा है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट है, कुछ ना कुछ सेम चीज़ें हो रही हैं। तो यही कुछ एक्सपीरियंस का, यही कुछ जो समय समय से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, इसके कुछ आउटकम्स हैं, जिसके बदौलत, जिसके दम पे हम जो है कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हम 11 रूल्स को देखेंगे। कितने रूल्स? फटाफट से 10, 11 बहुत शुभ होता है यार, है ना। दक्षिणा पंडित जी लोग को 11, 21, 51, 501, 201, 251 ऐसे दिया जाता है ना। तो वही बात है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एकदम शुभ नंबर है, 11 ठो नियम कानून है, 11 ठो नियम है, जिसको हम अच्छे से देखेंगे, एक एक करके चुन चुन कर सबको देखते हैं। 11 ठो है, बस 11 ठो एकदम दिमाग में घुस जाएगा। अभी तक की चीजें घुसी कि नहीं, फटाफट से इसको नोट करो, फटाफट से भैया पॉज कर लो, कुछ भी कर लो, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल 3 ठो यहाँ पर दिख रहा है, बाकी का 8 हम लोग इसको मिटा करके लिखें। चलिए, तो नोट कर लिए ना, बहुत अच्छा, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे 11 नियम कानून कायदे। मुन्ना नियम ना बदलेंगे, क्या चीज? नियम नहीं बदलेंगे, कुछ भी हो जाए। तो देखो, सबसे पहला नियम ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पे, क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अरे राम 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 राम, इतनी अंग्रेजी है ना, इतनी अंग्रेजी है ना। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, एक शब्द में समझाएं आपको। तो यहां से हम एक चीज मान करके चलना कि जो बिजनेस है ना, जो बिजनेस कर रहे हो, भले तुम ठेला लगा रहे हो, चाहे शानदार आलीशान 5 स्टार 7 स्टार जितने भी स्टार लगा लो, वो वाला होटल खोल रहे हो, चाहे उसके मालिक हो, चाहे तुम ठेला के मालिक हो, एक चीज याद रखो अभी से कि तुम्हारा बिजनेस जिंदा है, तुम्हारा बिजनेस जिंदा है। अपने बिजनेस में जान डाल दो, भगवान से आत्मा डाल करके अपने बिजनेस में डाल दो, उसको भी जीवित कर दो। हालांकि रियलिटी में तो है नहीं, लेकिन ऐसा हम मान करके चलेंगे, बिजनेस को कर दो जिंदा। अब बिजनेस को कर दो जिंदा, अब इसमें आएगा कि यार इसमें जान किसका डालें, मेल का डालें कि फीमेल का डालें? अब आएगा ना यार कि जब मतलब किसी को जीवित करना है बिजनेस को, तो उसमें जान डालना है, पुरुष का डालें कि महिला का डालें, है ना कंफ्यूजन। तो यार सिंपल से बात है, जो भी मेल लोग हैं फीमेल का डाल लो, फीमेल लोग हैं मेल का डाल लो, अट्रैक्शन बना रहेगा। और बिजनेस में जितना अट्रैक्शन होगा, बिजनेस पे जितना आपका क्रश बना रहेगा, बिजनेस में आप उतना ही इन्वेस्ट करेंगे और उतना ही निखर करके आएगा। यार बिजनेस सेम आपके क्रश जैसा है, जितना अटेंशन आप क्रश के लिए करते हैं, उतना अटेंशन आप बिजनेस के लिए करिए अपने, उतना ही निखर निखर के दोनों आते हैं। बात सही है कि नहीं सही है? तो बस अभी से इस पॉइंट से हम बिजनेस को जिंदा कर देंगे, आपके ऊपर है, आप लोग उसमें जो सा भी जान डाल दीजिएगा, ठीक है, समझे ना। तो अपने अपने हिसाब से भैया जिसको जो पसंद है वो अपना बिजनेस को जेंडर जान डाल करके दे दे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्रिंसिपल। क्लियर हो गया कि बिजनेस को कर दिए जिंदा, बिजनेस में डाल दिए जान, और जेंडर कौन सा करना है आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लो। चलो अब फटाफट से 11 नियम देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को पढ़ो एक बार, क्या है? बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज ऑनर। तो अगर हम लोग बिजनेस को स्त्री मान करके चलें, तो उस स्त्री के पुरुष को हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं। अरे यार किसी के आदमी को क्या कहोगे, उसका मैन है, तो बिजनेस का मैन है वो, तो उसको बिजनेसमैन कहते हैं। समझ गए? बिजनेस क्या है? एक स्त्री है, जिंदा स्त्री है, और उस स्त्री पे बिजनेसमैन का क्या है? क्रश है भैया, समझ गए? तो यहां पर जो पहला नियम कहता है यार जो बिजनेस है, यानी कि जो हमारी स्त्री है वो अलग एंटिटी है ना, और हमारा जो भैया ये जो बिजनेसमैन है, जो आदमी है बेचारा, वो अलग है, दोनों अलग अलग हैं। समझ गए ना? ये अलग जिंदा, ये अलग जिंदा हैं। ये बंदा जो बिजनेसमैन है, इसका क्रश बिजनेस पे है और ये खूब पैसा इन्वेस्ट करता है। यार सब लोग अपने क्रश पे देखने गए, खर्चा करने के लिए, भौकाल उकाल के लिए खूब पैसा वैसा लुटाता है। ये आईफोन ले लेंगे, DSLR ले लेंगे, मोटरसाइकिल कहाँ, स्पेशल बाइक ले लेंगे, वो भी स्पोर्ट बाइक ले लेंगे, करते हैं ना खर्चा। तो यार उसी तरीके से यहाँ पर जो बिजनेसमैन है बेचारा, अपना क्रश जो उसका बिजनेस है उस पे कर रहा है दबा करके इन्वेस्ट। खूब पैसा, पैसा पे पैसा, ले पैसा, ले पैसा, पैसा पे पैसा झोंक रहा है उसको, है ना, खूब पैसा झोंक रहा है ताकि हमारा बिजनेस जो है निखर करके सामने आए। समझ गया ना? वो जो स्त्री है हमारी बिजनेस, वो निखर करके सामने आए। तो ये हमारा जो पहला प्रिंसिपल है, ये कहता है क्या कि यार देखो जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है, ये दोनों अलग अलग हैं।
ये दोनों में जान है, ये अलग जान है, ये अलग जान है। बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही नहीं होते मित्र। इसको भी जिंदा कर दो ना, उसको भी जिंदा कर दो। तो पहला प्रिंसिपल बिजनेस जो एंटिटी प्रिंसिपल है, ये हमसे ये कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग हैं। इसके साथ साथ एक चीज और क्लियर कर देता है, जैसे ये चीजें हो गई हैं, ये चीजें हो गई होंगी आपकी। हल्का से इसको मिटाते हैं यहाँ पर, इतने में तो हम लोग देख लेंगे। हल्का से इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम देखिए वहाँ पर साइड में हट गए थे, तो उसको आप नोट कर लेंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, नोट्स बनाते चलेंगे। तो देखिए ये हमारा भैया, ये हमारी जो है स्त्री है, जिसका क्या नाम है, बिजनेस नाम है। बताओ यार, हम ये मतलब बाल उसका बहुत ज़्यादा खिला हुआ है, ठीक है भाई, ख्याल वाल रख रहा है तो बाल बहुत ज़्यादा खिला उला हुआ है, ठीक। तो ये हमारा बिजनेस है, क्या है, ये हमारा भैया बिजनेस है, ठीक। और पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस अलग है और ये हमारा बेचारा बिजनेसमैन जो है ये अलग है। इसको चश्मा कैसे पहनाते हैं यार, देखो हमको चश्मा भी पहनाने नहीं आ रहा है, ठीक है। ये है हमारा बिजनेसमैन, समझे। तो ये बिजनेसमैन है भैया और ये हमारा बिजनेस है, दोनों अलग अलग तरीके से जिंदा हैं। अब सुनो यहाँ पर दूसरी बात ये है कि ये बंदा अपने बिजनेस पे खूब सारा क्या लगाएगा, रुपया लगाएगा, खूब सारा, ले पैसे पे पैसा लगाएगा ताकि बिजनेस ग्रो करे, ये और सुंदर हो जाए, इसलिए ये इस पे खूब पैसा लगाता है। लेकिन पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पैसा ये इस पे लगा रहा है, भले ये बंदी इसी की हो तो क्या से, लेकिन इसके लिए ये पैसा क्या है भैया, लायबिलिटी है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, लायबिलिटी बेसिक टर्म्स में देखे होंगे कि लायबिलिटी का मतलब बोझ होता है, कर्ज होता है। बैंक आपको लोन दे रहा है तो आपके ऊपर लायबिलिटी लग जाएगी, आपके ऊपर कर्ज है, बोझ है, दिमाग का खिचखिच है, टेंशन है, लायबिलिटी का मतलब बोझ होता है। तो इधर जो बिजनेसवा है ना, जो बिजनेसमैनवा है, वो तो खूब खुश होकर पैसा झोंक रहा है, ये झोंक दो कि मेरी जो बिजनेसमैन है, जो स्त्री है, इनकी निखर करके सामने आए, ठीक। जो बिजनेस प्रिंसिपल जो पहला है वो ये कह रहा है कि भैया ये जो बिजनेस है, ये जो स्त्री है, इसके लिए वो पैसा लोन के समान है। जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है, हालांकि ये भले बंदी उस बिजनेसमैन की है जो बिजनेस है, लेकिन जो पैसा इस पे लगाया जा रहा है वो ये जो बिजनेस है ना, जो स्त्री है, इसके लिए वो एक कर्ज जैसा है, एक लोन जैसा है। अपने आप को ये निखार करके, अपने आप को ये बिजनेस जो आप जिंदा किए हो, इसको ये अपने आप को और बड़ा करके सारा पैसा सूद समेत बिजनेसमैन को लौटाएगी। होता यही कि है कि नहीं। हम जो बिजनेसमैन हैं, हम अपना एक बिजनेस खोलते हैं, ये अपना बिजनेस खोलते हैं, इसमें दिल जान लगा करके मेहनत करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि ये बड़ा हो करके हमको दुगना कमा करके दे, होता है। तो वही चीज यहाँ पर कही गई है कि ये तो अपने कर्ज पे खूब इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए वो बोझ के समान है मित्र, इसको वापस लौटाना है। पहला प्रिंसिपल बस इतना सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, ठीक है। पहला प्रिंसिपल कहता है दोनों को जिंदा कर दो, हम कर दिए, एक तो जिंदा था, इसको भी ससुरा जिंदा कर दिए, मेकअप भी इसका कर दिए हैं, ठीक है। ये भी जिंदा, दोनों अलग अलग हैं। पहला प्रिंसिपल यही करता है, कहता है देखो क्या लिखा है, बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज ऑनर, बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज ऑनर, ठीक। और दूसरी चीज, ये जो पैसा बिजनेस लेगी, इसके लिए वो एक लायबिलिटी है, बोझ है, इसको वापस बिजनेसमैन को लौटाना है। पहला प्रिंसिपल किसको क्लियर हो गया, जहां बैठे हो वहीं चिल्ला के बोलो यस, क्लियर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। क्या है यहां पर देखो, कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। अब तुम सोचे यार ये कैपिटल कहां से आ गया, तो जो बतिया हम तुमको इतना एक्टिंग कर करके समझाए हैं ना, बस इतनी सी बात है कि जो स्त्री है, जो बिजनेस है, इसके लिए वो लायबिलिटी है, पैसा है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, जो कि क्रश को देख करके अरे वाह तुम्हारे पे तो हम और पैसा लगाएंगे और अच्छा खूबसूरत बनाएंगे, तो ये पैसा जो लगा रहा है, तो इसके लिए तो ये कैपिटल है ना। बेसिक टर्म्स पढ़े होगे तो पता होगा लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो जो बिजनेस में हम झोंक रहे हैं पैसा, उसको कैपिटल कहते हैं, और लायबिलिटी वो जो हमारे ऊपर कर्ज के समान है। तो दूसरा पॉइंट यही है कि कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, है ना। सही बात है कि नहीं। जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भाई साहब जो इस पे पैसा को गचागच इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए तो वो एक कर्ज के समान है ना। बस पहला प्रिंसिपल यही बात है।
पहला प्रिंसिपल इतना है, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल, अब देखो तुम बात पकड़ ली होगे कि इसको जिंदा करना है, अब हचा हच टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से सारा प्रिंसिपल देख लोगे। दूसरा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, क्या है भैया? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब तुम किसी को लतिया दो, तुम किसी को मुक्का से मार दो, चाहे तुमको कोई लतिया दे, ये सब चीज़ नहीं लिखा जाता है। कोई दुकान में घुस करके आपको खूब मारा, इतना मार मारा, अरे राम 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 राम, गाल गुलप्पा की तरह इधर निकल गया, खोपड़ी फूट गया, ये सब कुछ नहीं लिखा जाता। आप कितने दयालु हैं, कितने निर्दयी हैं, ये सब नहीं, ये सब बेकार चीज़ है। यहाँ पर केवल उसकी बात होती है, किसकी? रुपया की। किसकी बात होती है? रुपया की। जो मॉनेटरी टर्म है, तुम बोलोगे कि मॉनेटरी टर्म क्या है, तो पहले तो यहीं बंद करके निकल लो, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ करके आओ, ताकि मॉनेटरी टर्म का मतलब समझ में आ जाए। क्या है? जो भी चीजों को हम पैसा के तौर में देखते हैं, मॉनेटरी टर्म कहते हैं उसको। आगे बढ़ो, क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल भैया, ट्रांजैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सबको पल्ले पड़ गया कि वही ट्रांजैक्शन जिसको हम पैसे के रूप में लिख सकें, उसको हम लिखते हैं कहां पर? जो किताब है हमारे अकाउंट्स की, वहां पर। क्लियर? क्लियर ना? आप किसको कितना प्रेम से फूल दे रहे हैं, वो कितना आपको प्रेम से लतिया रही है, ये सब नहीं मायने रखता। ये मायने रखता है कि वो फूल में पैसा कितना लगा। समझ रहे हो? मॉनेटरी टर्म। बस कि कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ईमान कैसा है, आप बेईमान हो, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर बस मॉनेटरी टर्म का करता है, कहां कहां पैसा लगा, ट्रांजैक्शन लिख दो। ठीक है? जो मॉनेटरी टर्म है उसी को लिखेंगे, ये कहता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल। आगे बढ़ो, पहला क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरा क्लियर हुआ कि नहीं? चिल्ला के बोलो हाँ। आगे बढ़ो तीसरे पे, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखो क्या है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो तुम्हारा भैया जो क्रस है, ये बिजनेसमैन, जो तुम्हारी यहाँ पर जो सुंदर सा तुम्हारा जो क्रस था, ये जो बिजनेस, तो जो तुम्हारा क्रस था, कौन अपना जो प्राणी है वो ये चाहेगा कि जिस पे तुम्हारा क्रस हो कि वो ससुरा दुइये दिन में मर जाए? चाहोगे? नहीं ना चाहोगे। अब भाई तुम्हारा क्रस को तो ही नहीं चाहोगे कि दुइये दिन में मर जाए, तुम तो चाहोगे कि अरे ये अजरो अमर रहे, सातों जन्म जिए, ऐसा सोचोगे। तो ठीक उसी तरीके से आपका भाव कुछ आपके बिजनेस के लिए होगा कि यार हमारा बिजनेस जन्मों जन्मांतर तक चले, आपका बिजनेस जन्मों जन्मांतर तक चले। तो यार जब तुमको हिसाब किताब करना है अपना, तुमको देखना है कि तुम्हारा जो प्यार तुम्हारे बिजनेस के प्रति है वो कितना ज़्यादा वेटेज रखता है, एक तरीके से कह लो, कितना ज़्यादा बढ़िया है, दम कितना है, कहते हैं ना, दम कितना है हमारे इसमें, इतना दम है, आग लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना दम है, किस किस कहाँ पर आप रह रहे हो, आपका बिजनेस फायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है। तो दो तरीका है, या तो तुम ऐसा करो कि पूरा साल एकदम बिजनेस में मेहनत लगा दो, और जब मरने होना हा करना कि अब सांस निकल जाएगा, अब सांस निकल जाएगा, तो कहना अपने पोती नाती से बचवा, तो ऐसा लेकर आओ कापी किताब, तो देख ले कि जीवन में हमारे फायदा हुआ कि जीवन में हमारे नुकसान हुआ। ऐसा तो नहीं कर सकते, अब नुकसान हो चाहे फायदा, तुम तो निकल लोगे ऊपर। तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है तीसरे प्रिंसिपल में कि भैया जो भी तुम अकाउंट बनाओगे वो एक टाइम इंटरवल में बनाओगे। जैसे कि तुम्हारा बिजनेस चल रहा है जन्मों जन्मांतर तक, 100 साल तक मान लेते हैं, बस रहते अब 100 साल तक कौन जिएगा भगवान जाने। ठीक है? तो अब भैया जो 100 साल है, तो सीधे तुम बुढ़ापे पे जा करके नहीं नोट करोगे, अपना इंटरवल बना लो हर एक साल का, अपना हर एक साल का इंटरवल बना लो, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ताकि पता चलते रहे ना कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा बिजनेस कितने पानी में है। ठीक है? ताकि कुछ गड़बड़ हो अगले साल बदल लेना, कुछ गड़बड़ हो तो उसके अगले साल बदल लेना। तो बस यही कह रहा है तीसरा प्रिंसिपल कि भैया जब भी अकाउंटिंग करना, जब भी बनाना, तो जो जिंदगी है तुम्हारे क्रस यानी बिजनेस की, जो तुम्हारी जिंदगी है जो बिजनेस की, उसको इंटरवल में बांट दो, हर एक साल के इंटरवल में। जनरली कहीं ये मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक साल में बांटो, लेकिन माना जाता है कि चलो एक साल में बांट लो। ठीक है? तो साल में बांट लो, और लास्ट में, हर एक साल के लास्ट में, जैसे कि देखो हम ऐसे क्या होता है ना, 31 मार्च को भैया, 31 मार्च को सारा सिस्टम आपका बंद हो जाता है, और 1 अप्रैल से सारा सिस्टम आपका चालू होता है। ठीक है? यहाँ पर जो आपका नया साल पुराना साल ऐसा होता है ना, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक का होता है। ठीक है? तो ये आपका सिस्टम हो गया। और लास्ट में, हर एक साल के लास्ट में, जो आप 1 साल का समय ले रहे हो, वो हर एक साल के लास्ट में जाकर के आप अपना इनकम स्टेटमेंट और अपना बैलेंस शीट बनाइए, चेक कर लीजिए।
बैलेंस शीट बनेगा, इनकम स्टेटमेंट बनेगा, तभी तो पता चलेगा ना मित्र कि तुम कितने फायदे में हो, तुम कितने नुकसान में चल रहे हो, है ना। अब पता चला आन के मन ने खोल दिए, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। बहुत लोग का देखे होगे कि मतलब भले उनके दुकान में कुछ हो ना हो, चाहे मतलब जैसा भी सिस्टम हो उनका, खोल दिए हैं, बस उनका यही एक निजी कार्यक्रम है, सामान लाना, बिक जाए तो बिक, मतलब जब तक बेचो नहीं उसको बेचो साला, बस बेचते रहो, खत्म हो गया फिर जाओ कुछ ले आओ, मतलब कुछ इंप्रूव नहीं करना है। तो जो इंप्रूव नहीं करता है उसका वही नून तेल दाल रोटी का खर्चा निकल जा रहा है। हाँ, जो खोपड़ी वाला है भैया, जो तेज है दिमाग के, वो अपना मतलब कर रहा है इंप्रूव, नजर दे रहा है कि अरे यार मेरा ये सामान बिका नहीं तो किस लिए नहीं बिका, क्या कारण था। तो ये सारी चीज को देख करके आप अपना एट लास्ट हर एक साल में आप अपना बिजनेस का, बुक कीपिंग का जो भी सिस्टम कर रहे हो, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, ये बनाया जाता है। तो यही सिस्टम है कि हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो पूरे जन्मों जन्मांतर का नहीं, हर एक साल छोटे छोटे इंटरवल में बांट करके अकाउंटिंग करेंगे। जितने दिन तक आपका बिजनेस चलेगा वो पूरा नहीं, छोटे छोटे समय में बांट करके करेंगे। समझे कि नहीं समझे, एक बार जोर से चिल्ला करके बोले ताकि हमारे तक आवाज आनी चाहिए। क्या सबसे पहला बिजनेस एंटिटी, ये अलग दोनों जिंदा हैं। एक बंदा कैपिटल है जिसके लिए, और दूसरा बिजनेस के लिए वो चीज एक बोझ के समान है, यानी लायबिलिटी है। दूसरा मनी मेजरमेंट, कुछ मत लिखो जो पैसे के टर्म में लिखा जा सकता है, जो ट्रांजैक्शन में पैसा का बात हो रहा है वो चीज हम यहां पर लिख देंगे। तीसरी चीज, अकाउंटिंग में पीरियड वाइज सिस्टम होता है, पूरे जिंदगी का एक ही बार मत करना, इसको डिवाइड कर लो छोटे छोटे इंटरवल में, और हर एक इंटरवल में अपना अलग अलग अकाउंट बनाओ ताकि देखते चलोगे, बहुत फायदा है इसका। समझ गए, 3 प्रिंसिपल था। अभी कितना देखना है, अभी 8 देखना है, ठीक है। अब 8 बहुत छोटे छोटे हैं, फटाक से देखोगे तो नोट करो, हम साइड हट रहे हैं, इसको नोट करो फटाफट से। बोर्ड पे जितना लिखा हुआ चीज सारा क्लियर हो गया, फटाफट से नोट करो, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। नोट्स जरूर बनाना भैया, नोट्स बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या सिस्टम आगे जो है होने वाला है।